आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। गंगा सुपरफास्ट का रुख करते हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। कई जगह बदले गए मुख्य विकास अधिकारी। संजीव सिंह को वित्त विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। दिव्य प्रकाश गिरी बने खाद्य एवं रसद विभाग के विशेष सचिव। सत्य प्रकाश को प्रयागराज के आबकारी विभाग का अपर आयुक्त बनाया गया। महेंद्र सिंह तंवर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं। नितिन गौर गाजियाबाद के नए नगर आयुक्त बनाए गए। मनीष मीणा को मथुरा का सीडीओ बनाया गया। अभिषेक गोयल वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने। हिमांशु नागपाल को वाराणसी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। अतुल वत्स अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र पहला दिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार। पूरे सत्र के दौरान पेश होने हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष। 5 दिन तक चलेगा मॉनसून सत्र। सत्र का एक दिन रहेगा महिलाओं के नाम। सत्र से पहले एनडीए के विधायकों की बैठक में बोले सीएम योगी। सभी सदस्य विधानसभा सदन में विधायक सदन में ज्यादा से ज्यादा समय देकर कार्यवाही का हिस्सा बने। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले आज सपा निकालेगी पैदल मार्च। अखिलेश यादव करेंगे नेतृत्व। पार्टी मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे सपा के एमएलसी। मॉनसून सत्र से पहले सुभाषपा की भी आज एक बैठक है। सुबह 8 बजे सुभाषपा के विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायक सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर करेंगे मंथन। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद। बिजली से जुड़ी समस्याओं पर उपभोक्ताओं से बातचीत की। निपटारे के बारे में पूछा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस की गोली से घायल हुआ शातिर बदमाश। मथुरा में महिला की मौत का मामला। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या करने का आरोप। मृतका को न्याय दिलाने के लिए परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च। चंदौली में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति के ऊपर खौलता तेल फेंका। पति की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में मैच के दौरान बिजली चली गई। स्टेडियम में छाया रहा अंधेरा। दर्शकों ने अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। एक महिला की मौत, 2 महिलाएं बुरी तरीके से घायल, इलाज जारी। उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक और विवादित फैसला। विदेश यात्रा पर जाने से पहले किए तबादले। ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन कर किए तबादले। विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी के मामले में कमेटी पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की बनाई गई ये कमेटी कानूनी तौर पर गलत। आज धारचूला के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारत चीन सीमा से लगे धारचूला के काली नदी पर बन रहे 110 मीटर पुल का करेंगे शिलान्यास। आगरा में पुलिसकर्मी ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दिव्यांग को पीठ पर बिठाकर भगवान के कराए दर्शन। थाना कमला नगर में तैनात हैं सिपाही योगेंद्र चौधरी। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर युवकों का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना भारी पड़ा। 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश जारी। युवकों का एलिवेटेड रोड पर आतिशबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बागपत पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बिनौली थाने में बच्ची की बरामदगी दर्ज कराने के लिए दबाव बना रहे शख्स को इंस्पेक्टर ने जड़ा थप्पड़। लोगों ने थप्पड़बाज इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल किया। एसपी ने इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। कोतवाली देहात क्षेत्र के पखरिया थापूपुर गांव का ये पूरा मामला। सीतापुर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से 2 तहसील प्रभावित। महमूदाबाद तहसील के कई ब्लॉक के घरों में पानी घुसा। 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में एक बार फिर सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बढ़े जलस्तर को लेकर निचले इलाकों में हड़कंप की स्थिति है।
पीलीभीत के शारदा किनारे स्थित दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। शारदा सागर डैम से 62,826 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चंदौली में संतान के उज्जवल भविष्य के लिए लोगों ने रखा जीवित पुत्र का व्रत। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने आरपीएफ और जीआरपी ने की मदद। बलरामपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। 3 दिन से हो रही है बारिश, ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की आशंका। गोंडा में घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर है। शारदा और सरयू बैराज से लगभग 4,57,000 क्यूसेक पानी का हो चुका है डिस्चार्ज। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को कर चुका है पार। 48 सेंटीमीटर ऊपर है सरयू नदी का जलस्तर। श्रावस्ती में राप्ती का रौद्र रूप देखने को मिला। सड़कों पर आया बाढ़ का पानी। जिला मुख्यालय भिंगा और तहसील मुख्यालय जमुना के रास्ते को पुलिस ने किया है बंद। चंपावत में भारी बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बंद। मशीनों के जरिए रास्ते को खोलने का काम जारी। सितारगंज के शक्ति फार्म में सूखी नदी में आई बाढ़। प्रभावित हुए परिवारों को प्रशासन ने शक्ति फार्म के प्राइमरी स्कूल में ठहराया। जोशीमठ में श्री हेमकुंड साहिब के ऊपरी हिस्से में हुई जमकर बर्फबारी। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश आई। बद्रीनाथ धाम में धूप खिलने से दिन का मौसम बेहद सुहाना दिखाई दिया। तीर्थ यात्री भी गुनगुनी धूप का ले रहे थे मजा। कर्णप्रयाग में बारिश के कारण जगह जगह पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। मलबा आने से कई सड़कें बंद। बीमारी से पीड़ित लोगों को काफी परेशानी। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ है। पहाड़ी से मलबा आने के चलते देर रात तक मार्ग बंद रहा। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन। चंपावत में भूस्खलन से पहाड़ भरभरा कर गिरा। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो आया सामने। टनकपुर जौलजीबी रोड पर 30 सेकंड में पहाड़ गिरकर महाकाली नदी में समा गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। बागपत में अवैध रूप से मकान में बना रहे पटाखों में विस्फोट। पटाखा बनाने वाले 3 लोग घायल। इलाज के लिए भेजे गए गाजियाबाद। किराए पर मकान लेकर बना रहे थे पटाखा। पुलिस ने मौके से पटाखों को किया बरामद। चांदी नगर के घिटौरा गांव की घटना। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत। कमरे में पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। रावतपुर थाने क्षेत्र के गुरुदेव चौकी का मामला। सोनभद्र में नियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की घटना। मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरे ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। खतौली कोतवाली क्षेत्र के गंगधाड़ी गांव का मामला। नैनीताल में कार सवार गोलूधार के पास खाई में गिरे। भवाली में से भीमताल जा रही थी कार सवार गंभीर रूप से। बिजनौर पुलिस ने शातिर ठग गैंग का पर्दाफाश किया। महिला का सहारा लेकर बड़े व्यापारियों को बनाते थे शिकार। बिजनौर के ब्रश कारोबारी और उसके नौकर को काशीपुर में होटल में बुलाकर बनाया था बंधक। बंधक बनाकर ब्रश कारोबारी 16,000 रुपए देकर आरोपियों को चकमा देने में रहा कामयाब। नौकर को छोड़ने के लिए कारोबारी से मांग रहे थे 10 लाख रुपए। गिरोह में शामिल मनीषा नाम की महिला फरार। शातिर आरोपियों में यूपी पुलिस का निलंबित सिपाही भी शामिल था। 2021 में दुष्कर्म मामले में हुआ था सस्पेंड। पुलिस ने कारोबारी और उसके बंधक नौकर को सुरक्षित किया बरामद। हल्द्वानी में OnePlus मोबाइल शोरूम में 70 लाख के मोबाइल की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। बिहार के घोड़ा सहन गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। चोरी किए 165 में से 6 मोबाइल ही बरामद कर पाई पुलिस। गैंग के 8 सदस्य अभी भी फरार। अलीगढ़ में पति की मदद से जुल्म का शिकार हुए रेप पीड़िता ने अपने साथ बचपन से हो रहे दुष्कर्म का खुलासा किया। 7 साल की उम्र में सौतेले चाचा ने बनाया शिकार। 11 साल की उम्र से छोटे चाचा शादी होने तक करता रहा दुष्कर्म। गाजियाबाद में डॉक्टर को सर तन से जुदा। गाजियाबाद में डॉक्टर को सर तन से जुदा करने की धमकी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। खुद डॉक्टर ने ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रची थी धमकी मिलने की साजिश। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में ड्रग तस्कर गिरोह का खुलासा। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर करते थे तस्करी। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े कॉलेजेस हॉस्टल में स्टूडेंट को बेचते थे नशीला पदार्थ। 3 स्टूडेंट गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है।
अलापुर थाना पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा है। स्कूटी सवार संदिग्धों से जांच में बरामद हुई अफीम। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला तिराहे का मामला है। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। शहजाद टप्पा सोनी के कई एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त किया। मथुरा के शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर शव बरामद हुआ। देर रात साथियों के साथ युवक का हुआ था विवाद। कानपुर में सीवर टैंक में उतरे 2 मजदूरों की हुई मौत। साथी को बचाने के लिए नीचे उतरे 2 अन्य मजदूरों की हालत बिगड़ी। सीवर टैंक में उतरकर शटरिंग खोल रहे थे मजदूर। ग्रेटर नोएडा में मर्चेंट नेवी ऑफिसर के घर हुई डकैती का खुलासा हो गया है। पुलिस ने घर की नौकरानी सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांदा के बबेरू कस्बे में व्यापारी से लूटपाट के बाद हत्या। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बदायूं पुलिस ने सुलझाई किशोरी की मर्डर की मिस्ट्री। आरोपी जितेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसफपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास मिली थी किशोरी की लाश। अमरोहा में धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा। दोषी अफजल को 5 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना। अफजल ने अरमान कोहली बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया था। संभल जिले का रहने वाला है अफजल। नाबालिग को दिल्ली ले जाकर कराया था धर्मांतरण। बुलंदशहर में पुलिस ने बावरिया गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना डिबाई पुलिस को यह कामयाबी मिली। गोरखपुर में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हुआ। चिल्लू आताल का पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर कई राउंड फायरिंग हुई। एक बदमाश घायल हुआ। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश के पास से प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष और गोकशी का सामान भी बरामद हुआ। 25,000 का इनामी चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली का आरोपी पकड़ा गया। प्रयागराज के धुमनगंज से गिरफ्तारी। वाराणसी के रामनगर में निषाद राज आश्रम के लीला स्थल पर अव्यवस्था की तस्वीरें आई हैं सामने। रामलीला स्थल पर भरा पानी, सिवर का पानी लीला मंचन में बाधक बना। वाराणसी में सड़क समस्या को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। सड़क पर धान रोपाई कर लोगों ने समस्या को दूर करने की मांग की। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को परेशान। बुलंदशहर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना चेल्लुअम ताजिए का जुलूस। मंदिर में आरती के वक्त रुका रहा जुलूस। आरती के समापन के बाद ही आगे बढ़ा जुलूस। सुल्तानपुर में 2 किशोर के नदी में डूबने से मचा हड़कंप। गुमटी नदी में मछली पकड़ने गए थे दोनों किशोर, परिवार में गुमराह। बागपत के चांदी नगर में मकान में जोरदार ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। मकान में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सीतापुर में छात्र ब्रजेंद्र ने लैंड माइन की खोज की है। छात्रा का बनाया लैंड माइन सेना के लिए कारगर साबित होगा। छात्र ने अपने खर्चे से लैंड माइन का आविष्कार किया। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम के लापता कर्मचारी का शव मिला है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं परिजन। बारिश में भी बाबा केदार के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। अब तक करीब 12 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। लखनऊ में चहलुम जुलूस के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी। रूमी गेट से ताल कटोरा तक भारी पुलिस बल की तैनाती रही। आरएएफ के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस ने निगरानी की। अमरोहा में धर्मांतरण अधिनियम के तहत पहली सजा हुई है। आरोपी को 5 साल की सजा और 40,000 का जुर्माना लगाया गया। अफजल अरमान कोहली बनकर रची थी साजिश। गाजियाबाद में श्रीकांत त्यागी के मामले में त्यागी समाज और श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनु त्यागी ने कहा कि जिस तरीके से मामला रहा ये बिल्कुल गलत दिशा में गया। एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ। ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों का टोल माफ करने की मांग की गई। NH 91 दादरी टोल किसानों ने कराया फ्री। श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। थाना इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। वाराणसी में साय का वीडियो वायरल हो रहा है। भूत दिखने का किया जा रहा है दावा। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलोनी में पसरा सन्नाटा। दहशत में है लोग। एबीपी गंगा नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि।
शामली के कैराना स्थित मोहल्ला आला कलां स्थित मदरसा फैजुल उलूम का सर्वे, एसडीएम ने टीम के साथ मदरसे में पहुंचकर 11 बिंदुओं पर जांच पड़ताल। आगरा के सैया इलाके के नगला तेजा गांव के प्राथमिक विद्यालय के हाल बदहाल है। स्कूल का भवन जर्जर होने पर एक ही क्लास में बैठते हैं 108 छात्र। रानीखेत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, चौपटिया में 4 दिन से लगातार बारिश है। हल्द्वानी में बरसाती नालों में युवक के बहने का वीडियो वायरल हुआ। फतेहपुर इलाके का ये बताया जा रहा है वीडियो। पंतनगर में सेवा पखवाड़ा, सीएम धामी ने की शिरकत। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मसूरी दौरा, कई पर्यटन स्थलों का दीदार भी किया। 28 सितंबर को उत्तराखंड वन विकास निगम की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों का होगा ध्वस्तीकरण, धामी सरकार ने ध्वस्तीकरण के दिए आदेश। उत्तराखंड में कांस्टेबल भर्ती को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान, कहा कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल पूरा, अब रिटन टेस्ट की तैयारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।